चलो देखो बेटा, अभी कल हम लोगों ने पढ़ा था फिलहाल टर्निंग ऑफ अ कार ऑन अ कर्व रोड। ठीक है, क्या है टर्निंग ऑफ अ कार ऑन अ रोड? टर्निंग ऑफ अ कार ऑन अ रोड या कर्व रोड, रोड। ठीक है, तो ये टॉपिक है। आ गया सस्ते नशे करते हुए। चलो। खाली मुंह धो के आओ। सुनो, हमारे पास एक ये रोड है जो कि हमारे चचा बनवा के गए थे। ठीक है, चचा विधायक रहे हैं। चलो, तो यहाँ पे एक कार जा रही है। अब सभी बच्चे ये बताओ, अगर ये कार v वेलोसिटी से जा रही, कौन से वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से तेजी से जाएगी, तो जब ये टर्न पे ऐसे मोड़ पे टर्न लेगी तो क्या होगा? जब जाके टर्न लेगी, कर्व रोड पे टर्न लेगी, तो इसके अंदर जितने भी आदमी बैठे होंगे, जब कार ऐसे मुड़ेगी तो आदमी किधर जाएगा? इधर या इधर? इधर। जब कार ऐसे मोड़ेगा तो आदमी इधर जाएगा। समझ रहे हो ना? कार इधर की तरफ मोड़ेगा तो आदमी इधर जाएगा, कार इधर की तरफ मोड़ेगा तो आदमी इधर जाता है। याद आया? तो अगर ये v वेलोसिटी से जा रही है कार, तो अगर कर्व इधर लेगी तो इसके अंदर जितने भी बंदे बैठे होंगे वो सब के सब के ऊपर एक इधर फोर्स लगेगा, mv² / r। लगेगा या नहीं लगेगा बताओ? लगेगा ना, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सूडो फोर्स, जो कि इसके अंदर जो आदमी बैठा है केवल उसी को महसूस होगा। बाहर जो खड़ा होके देख रहा है उसको ये बात महसूस नहीं होगी, उसको पता भी नहीं चलेगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है भी या नहीं है। तो जब कार ऐसे v वेलोसिटी से जाएगी और टर्न लेगी तो वो अंदर बैठा आदमी इधर खिसक जाएगा। समझ में आई बात? मतलब उसके ऊपर एक कोई सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, जब कार इधर तेजी से भागने की कोशिश करेगी तो इसको बचाने के लिए टायर्स पे क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? एक हीरो की तरह एंट्री मारेगा, समझो? यार तुम धुन की ऐसी तैसी करती हो। धुन है चलो अच्छा, तो जब कार इधर की तरफ भागने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? अपोजिट साइड, है ना? और इस कर्व रोड की रेडियस मान लो क्या है? आर है। क्या है? आर। अच्छा तुम ये बताओ, अगर ये रोड है, इस पे कार चल रही है, ठीक है, ये साइबर टक है। इट्स नॉट अ ट्रक, इट्स अ टक। इट्स अ साइबर टक। समझ गए? तो देखो एक और आ गया। चलो, तो सुनो, अगर ये तेजी से आगे बढ़ रहा होगा, सुनो, तो इसके इसका कुछ मास होगा, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा n। बोलो बात सही है या नहीं सही? क्लियर है? तो सभी बच्चे बताएं, ये जो कार तेजी से जा रही थी v वेलोसिटी से, तो इसके अंदर वाले और कार पर एक फोर्स इधर लगेगा mv²/r। तो इसको कौन इधर बचा रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। अगर फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा हो, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम है, तब तो कार बच जाएगी। अन्यथा क्या होगा? कार स्किड करके बाहर चली जाएगी। कार क्या कर जाएगी? स्किड। क्या कर जाएगी? स्किड कर जाएगी। क्या कर जाएगी? स्किड कर जाएगी। तो यहां कंडीशन क्या होनी चाहिए कार को चलाने के लिए? फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब यहां पे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, यानी लिमिटिंग फोर्स, एफ लिमिटिंग, एफ मैक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर और इक्वल टू mv²/r से। सूडो फोर्स से, इस फोर्स से फ्रिक्शनल फोर्स अगर ज्यादा होगा तभी कार रुक पाएगी, अन्यथा कार स्किड करके बाहर जा सकती है। बात समझ में आई है नहीं आई? तो ये बताओ मैक्सिमम फोर्स क्या होगा
आज मैं प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा करने की कोशिश करूंगा ताकि आप कल की तरह ना बोल पाए। आपकी कल की बात मुझे छू के चली गई वापस। मैंने कहा जाने दो, भाड़ में जाए। तो म्यू इंटू एन होता है नहीं होता लिमिटिंग फोर्स का फॉर्मूला। एक बात ध्यान से समझ लो, ये एफ लिमिटिंग तब लगेगा जब मैक्सिमम वेलोसिटी से चल रहे होगे, नहीं तो इस क्या कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक। और स्टैटिक कैसा फ्रिक्शन होता है? एडजस्टेबल। तब वहां पर आप ये फ्रिक्शन नहीं लगा सकते फॉर्मूला, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई भी फॉर्मूला डिटरमाइन नहीं है। लिमिटिंग का डिटरमाइन है, काइनेटिक का डिटरमाइन है, बस किसका नहीं है? किसका नहीं है? फोर किसका फॉर्मूला डिराइव नहीं है? स्टैटिक का डिराइव नहीं। आ गए तो वहीं लतियाएंगे। बात समझ में आई है नहीं आई? तो बताओ म्यू एन, एन किसके बराबर है? एन किसके बराबर है? एम जी के। तो यहां क्या लिख दोगे? एम जी। तो यहां बेटा क्या आ जाएगा? म्यू एम जी ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। एम से एम का खेला खत्म। क्या आ गया? वी है वी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू जी आर, यानी वी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी आर। तो इस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी होगी या म्यू जी आर के अंडर रूट के बराबर होगी, तब तक तो ये गाड़ी सही चलेगी, है ना। अगर v वेलोसिटी इससे क्या हो गई? ग्रेटर, तब क्या होगा? कार स्किड करने की कोशिश करेगी, बाहर भागने की कोशिश करेगी। कुछ बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मान लेते हैं, चलिए अभी तो आपने बोल दिया इससे कम होगी तब भी काम चल जाएगा, कार बाहर की तरफ स्किड नहीं करेगी। लेस होगी तब भी काम चल जाएगा, बराबर होगी तब भी काम चल जाएगा। अब मान लेते हैं ग्रेटर हो जाए वेलोसिटी। अब तुम खुद ही सोचो, जरा दिमाग से सोचना, घुटनों से नहीं, ठीक है। अगर वेलोसिटी इसकी बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्या हो जाएगी? जीतू भाई समझ रहे हो ना? तल्ले से मत सोचना। अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा या घटेगा? बोलो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाई आर। अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कर ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा होने के बाद फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना, कार स्किड करके तेजी से इधर आएगी, और जैसे ही कार स्किड करके यहां पर आएगी, समझे, जैसे ही कार स्किड करके यहां आएगी, देखो क्या बढ़ गया? रेडियस बढ़ गया है, घट गया? रेडियस बढ़ गया। अगर रेडियस बढ़ा तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगी? कम। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो गई? कम। अब इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस कर देगा। तो मतलब तुमने देखा होगा, कार जब बहुत तेजी से जाती है और जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाता है वी वेलोसिटी से, तो वो स्किड करती है। स्किड करने के बाद भी क्या हो जाती है? रुक जाती है, कंट्रोल में आ जाती है। तो उसका कारण क्या है? रेडियस बढ़ना। रेडियस बढ़ने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाती है। जरा देख लो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेडियस बढ़ी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा, है ना। रेडियस घटी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा। वी स्क्वायर बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा। वेलोसिटी घटी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घटेगा। तो इसीलिए देखो, कभी कभी होता है जब बहुत तेजी से कर्व पे हम लोग मोड़ते हैं तो कार थोड़ी सी स्किड हो जाती बाहर, लेकिन कंट्रोल में आ जाती है ड्राइवर के। क्यों? क्योंकि रेडियस बढ़ने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसकी वजह से कार रुक जाती है। अब ये नहीं होता कि डिवाइडर पे जाके लड़ा दिए, कार बाहर हो गई, अब वहां पे थोड़ी ना काम देगा ये। समझ में आई बात है नहीं? अब बगल में खाई है, तुम वहीं में उड़ा दियो, तो रेडियस का फिर तो कहियो सर रेडियस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम क्यों नहीं हुआ? बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया ये भैया? ए भैया
चलो, ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? अगर आप कार को बहुत ज्यादा रफ्तार से ले भी जाओगे तो वेलोसिटी बढ़ाओगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, तो कार तेजी से स्किड करेगी बाहर की तरफ, और जब बाहर की तरफ स्किड करेगी तो रेडियस बढ़ जाएगी, और जैसे ही रेडियस बढ़ेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फिर से अचानक से कम हो जाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स उसको क्या कर देगा? बैलेंस कर देगा। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये होता है स्किडिंग की कहानी, नॉट अ किडिंग, इट्स स्किडिंग। समझ में आ गई बात या नहीं? क्लियर हो गया सभी बच्चों को? बोलो हाँ, बोलो हाँ। क्लियर हुआ? तो ये बात सभी बच्चे नोट कर लें। अगर वेलोसिटी ग्रेटर हो जाए अंडर रूट म्यू जी आर से, ठीक है, तो क्या होगा? तो गाड़ी होगी स्किड आउट वर्ड, और रेडियस बढ़ने की वजह से, तो भाई जब ये ग्रेटर होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, गाड़ी स्किड आउटवर्ड होगी, फिर स्किड जब बाहर जाएगी तो रेडियस बढ़ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फिर कम हो जाएगा, फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर देगा? बैलेंस। तो कितने बच्चों को ये कहानी समझ में आ गई है? तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर तुम वेलोसिटी बढ़ाते हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, जिसकी वजह से गाड़ी फिसल के इधर जाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा। अब गाड़ी जब इधर फिसल के जाएगी तो रेडियस बढ़ जाएगा, और जैसे ही रेडियस बढ़ेगा फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फिर से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स मैनेज कर लेगा, और गाड़ी फिर से बैलेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बैलेंस। बात समझ में आई या नहीं आई? चलो, अब बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैंकिंग। बैंकिंग का मतलब समझते हो या नहीं? बैंकिंग, हाँ, कहीं तो पैसा जमा करे वाली है। बैंकिंग का मतलब समझते हो? किनारे को कहते हैं, जैसे बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ रोड, बैंक ठीक है। तो बैंकिंग में हम लोग अभी आइडल कंडीशन पढ़ेंगे। कौन सी कंडीशन बेटा? ओ भैया, कौन सी कंडीशन? आइडल। आइडल कंडीशन में हम ये देखेंगे कि हमारी रोड पूरी की पूरी स्मूथ है, पूरी की पूरी क्या है? अच्छा, अब सभी बच्चे बताएं। ओ भैया ध्यान से सुनना, अब ये रोड है, ठीक है, अब इस रोड पे कार जा रही है, ठीक है, इस रोड पे कार जा रही है। अब किस वेलोसिटी से जा रही है? v वेलोसिटी से जा रही है। अब ध्यान सुनो, अगर v वेलोसिटी से जाएगी तो इसके ऊपर एक फोर्स इधर एक्सर्ट करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर। इसकी रेडियस कितनी है? r। तो इसके ऊपर एक इधर फोर्स एक्ट करेगा या नहीं करेगा? पहले ये बताओ, बोलो। करेगा, ठीक है? तो अगर, नया सुनो नया, तो चीतू भाई जो है, चीतू भाई जो यहाँ रोड पे लेटे हुए थे स्मूथ रोड पे, और गाड़ी जब तेजी से गई तो चीतू भाई ने पकड़ लिया। अब कार के, कार का नीचे वाला इंजन, ठीक है, अब इंजन पकड़ लिया तो चीतू भाई ऐसे पकड़े हुए चले जा रहे हैं। अब उनको, चीतू भाई को ये नहीं पता था रोड पे फ्रिक्शन ज्यादा है, पीछे का पूरा साफ हो गया। अच्छा, ये नहीं बताना था क्या? और कुछ नया स्टोरी बनाओ। तो अच्छा ये बताओ, ये कैसी रोड है? स्मूथ। स्मूथ रोड है, तो ये बताओ इधर की तरफ इसको रोकने वाला कोई फोर्स है? नहीं, मतलब चीतू भाई पूरी गाड़ी लेके बाहर चले जाएंगे, मतलब चीतू तो जाएगा ही जाएगा और पूरी गाड़ी भी जाएगी। चीतू संग गाड़ी फरार, सही बात है। तो बात समझ में आई? अब इनका फेयरवेल होगा। चलो अच्छा, हाँ। चलो अच्छा। चलो, तो ये बात समझ में आई, अगर रोड क्या है? स्मूथ। अगर रोड क्या है? स्मूथ। तो
फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, पहले बताओ। नहीं लगेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस कार को क्या कर देगा, बाहर। अच्छा ये बताओ, अगर स्मूथ रोड है और अगर ये बाहर जा रही है पूरी गाड़ी, तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए, फ्रिक्शनल फोर्स लग नहीं पा रहा, तो एक काम करते हैं, सुनो। नहीं, रेडियस की बात ही नहीं आ रही यहाँ पे। रेडियस बढ़ाओ घटाओ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बड़े ही कम घट हो जाए, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स तो लग ही नहीं रहा ना। फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा, सेंट्रीफ्यूगल इधर लग रहा है, तो ये पार हो जाएगी गाड़ी। तब भी तो पार हो जाए, स्मूथ रोड है ना बेटा। कैसी रोड है, तो एक का सुनो सुनो सुनो, अब की बार हम लोग इस रोड को क्या करते हैं, ये हम थीटा एंगल पे उठा देते हैं। दिखा रहा हूं, एक मिनट। देख रहे हो, ये रोड क्या कर दी गई है, उठा दी गई है। पुल में जहां पे रोड चौड़ी होती है और जहां पे गाड़ियां कुछ कुछ ऐसी रोड होती बहुत तेज चलती हैं, वहां गाड़ी धीरे नहीं चलती। तो जब बहुत तेज चलती है और फ्रिक्शन अच्छे से और पकड़ाने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन का यूज किया जाता है। नॉर्मल रिएक्शन का भी बता रहे हैं। तो थोड़ा सा बैंक इस साइड को ऊपर उठा देते हैं, ताकि कार जब तेजी से निकले तो यहां से आराम से पास होके निकल जाए स्पीड में। बात समझ में आ रही है। अच्छा अब सुनो, ये बात समझ में आई है नहीं है, पहले ये बताओ। ये रोड की कहानी क्लियर हुई, नहीं क्लियर हुई? अब ध्यान से सुनो, यहां पे ये कार जा रही थी, अभी चीतू भाई को नहीं लो, ठीक है। तो मान लो यहां से कार तेजी से जा रही है, सुनो। तो कार तेजी से जा रही है, अब यहां क्या होगा बताओ। बोलो, यहां क्या होगा। पहला तो एक फोर्स इसको बाहर की तरफ लगेगा, झटका, mv² / r। और ये स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगना, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगना। एक नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg। क्या लगेगा, अब बताओ नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, परपेंडिकुलर। बट रोड ऐसी तो है नहीं जो ऐसे परपेंडिकुलर लगाओगे, रोड ऐसे है तो ऐसे परपेंडिकुलर लगेगा ना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नहीं समझे, नहीं समझे? इधर सुनो, इधर ध्यान सुनना। ये थीटा एंगल पे क्या है, रोड को हमने बैंक को उठा दिया, और यहां पे ये कार जा रही है, ठीक है। ये क्या जा रही है, कार। तो बताओ सभी बच्चे, एक फोर्स इसके ऊपर बाहर की तरफ एक्ट करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv²/r। एक नीचे की तरफ लगेगा mg, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये बात कितने बच्चों को समझ में आई, कंफर्म? जरा ध्यान से सुनिएगा, इस लाइन को आगे बढ़ाओ, इस लाइन को आगे बढ़ाओ, ठीक है। अच्छा बताओ, ये थीटा एंगल है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा नहीं होगा, होगा या नहीं होगा? जरा ध्यान से देखो, ये है, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये mv²/r, और नीचे क्या लग रहा है, mg। और ध्यान से सुनना, ये एंगल कितना है, थीटा, यही तो बोला है ना, देख लो साफ साफ। और ये एंगल क्या है, 90। ये कितना है, 90 माइनस थीटा। इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आई? अगर ये 90 माइनस थीटा है तो इसको आगे बढ़ा दो, बोलो सही है। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ये बात कितने बच्चों को समझ में आई, बोलो। देखो ये पर पैरेलल लाइन है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन सा एंगल है? तो अगर इसको तुम ऊपर बढ़ा दो, तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये भी तो 90 माइनस थीटा होगा। अब जरा देखो, ये नॉर्मल और ये
कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर। तो 90 में से 90 माइनस थीटा जाएगा, ये कितना आएगा? मतलब ये वाला एंगल कितना आ गया? बोलो कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? नहीं आई? नहीं आई? एक बार फिर से समझ लो। देखो यहां एंगल कितना है? थीटा। यहां कितना है? 90। ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा तो वर्टिकली जस्ट अपोजिट ये भी एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखो ये कितना डिग्री एंगल है? 90। 90 में से 90 माइनस थीटा जाएगा, क्या बचेगा? तो मतलब ये वाला एंगल भी क्या होगा? बोलो बात समझ में आई? अच्छा अब जरा गौर से देखिएगा इस बात को। यहां पे अगर ये थीटा है तो इधर साइड एन का कौन सा कंपोनेंट आएगा? एन कॉस थीटा। इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा? एन साइन थीटा। अब देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए कौन आ गया? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का कंपोनेंट एन साइन थीटा। तो बैंकिंग करने से, रोड को थोड़ा ऊपर उठाने से अगर फ्रिक्शन ना भी हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का सहारा ले सकते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स का एक कंपोनेंट किसको बैलेंस कर सकता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर देगा। बैंकिंग करने से ये आपको फायदा मिलेगा, समझे? फ्रिक्शन ना होने के बाद भी आप रोड से बाहर नहीं जाओगे, लेकिन उसकी भी वेलोसिटी होगी, वो अभी मैं निकालना आपको सिखाता हूं। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई है? तो अब बताओ स्मूथ रोड पे कौन इसको बचा रहा है? फ्रिक्शन बचा रहा है बाहर जाने से? नहीं। कौन बचा रहा है? कौन बचा रहा है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बचा रहा है। तो चलो इक्वेशन बनाते हैं ना। अच्छा बताओ एन कॉस थीटा किसके बराबर होगी? हाँ, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। बोलो सही है नहीं सही? बेटा इधर देख लो, ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन डिवाइड बाई, तो क्या लिखोगे? एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर एम जी। एम से एम क्या हो गया? एन से एन। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। यानी हम कह सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी tan थीटा, यानी v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा। तो जरा आप ध्यान से देखो, अगर आप इस वेलोसिटी से चलोगे तभी आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बैलेंस कर पाएगा और गाड़ी आपकी बाहर नहीं जाएगी। अगर इससे ज्यादा चले या इससे कम चले तो क्या होगा? ये दूसरी कंडीशन है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी की कंडीशन समझ में आई? अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना हो और रोड एकदम स्मूथ हो तो हमें क्या करना चाहिए? नॉर्मल रोड को ऐसे बैंकिंग कर दो, जिसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारी गाड़ी को क्या कर देगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर देगा। और इस वेलोसिटी से चलोगे तभी बैलेंस कर पाएगा। ठीक है, तो रोड स्मूथ रोड पे भी आपकी कार जो है बराबर चलेगी विदाउट फ्रिक्शन। तो यहां पे बैंकिंग करने से कार को कौन सपोर्ट कर रहा है? कार के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो एक नया हीरो और आ गया। अभी तक केवल कौन बचाता था? फ्रिक्शनल फोर्स। अब कौन बचा रहा है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसको नोट कर लीजिए। हाँ बोलो। चलो अब जैसे तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि ये बस है ना? अब बस में बहुत सारे लोग बैठे भी होंगे, तो बैठा देते हैं। चित्तू है, ये चित्तू का दोस्त है, चित्तू की सहेली है, चित्तू का सहेला है, चित्तू की डैश डैश, जो भी चित्तू के हों। ठीक है, अब सुनो। अब तुम कहोगे इतने सारे लोग बैठे हैं तो बस गिर जानी चाहिए। बेटा बस नहीं गिरेगी, बस को और सहारा मिल गया। पूछो कैसे? क्योंकि आपको पता होगा mg फोर्स उतना ही लगता है जितना मास होता है, और जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उतना ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी लगेगा। तो मास जितना ज्यादा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उतना ज्यादा। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो ये कंपोनेंट आया था
एन साइन थीटा, ये भी तो ज्यादा हो जाएगा। मास बढ़ने से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी बढ़ जाएगा और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का कंपोनेंट भी बढ़ जाएगा, बस और बैलेंस्ड हो जाएगी। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, सब अपनी प्लेस पर बैठे रहते हैं। तो ये समझ में आ गया क्या बताना है? एफबीडी ना पूरा लो तुम, देखो यार, नोट करो। हाँ, अच्छा चलो ये बताओ तुम लोग, वो डांसिंग वाला झूला झूले हो? मैजिक कप, कप जिसमें छोटे छोटे कप रहते हैं, एक स्लाइड में गोल गोल घूमा करते हैं, उसको देख। छोटे नहीं मतलब बड़े बड़े, जिसमें दो इंसान बैठ जाएं। उसको उसको तेजी से गोल गोल एक चक्के पे घुमाते नहीं है, तो वो सीधा चक्का रहता है या ऐसे रहता है? नहीं नहीं, सिंपल सी बात मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, वो ऐसे सीधा होके घूमता है या ऐसे घूमता है? अच्छा ऐसे होता तो क्या दिक्कत होती? ऐसे होते तो मजा मजा की बात नहीं है, ऐसे केवल फ्रिक्शन एक्ट करता और तुम बाहर गिरने के काबिल हो जाते, समझे? लेकिन लेकिन जब ये इतने एंगल पे क्या कर देंगे, उठा देंगे। ध्यान से सुनो, अगर ये सीधा होता तो केवल फ्रिक्शन तुमको बचाता और कोई ना बचाता, लेकिन जब हमने थीटा एंगल पे इसको उठा दिया तो पता है तुमको कौन बचा रहा है? फ्रिक्शन तो बचा ही रहा है, लेकिन साथ साथ में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट भी तुम्हें बचा रहा है, इसीलिए वो एंगल पे उठा रहता है। बात समझ में आई? और यहां देख तो रहो, एंगल पे उठाने की वजह से तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमें बचा रहा है। तो अभी इस चीज को मैं और समझाऊंगा, आगे है, पहले इतना पढ़ो। अच्छा चलो, अब इधर ध्यान से सुनो। अगर रोड बहुत ही स्मूथ हो, क्या हो? अगर रोड बहुत ही स्मूथ होगी तो वहां पे हम लोग बैंकिंग थीटा एंगल पे रोड को उठा देते हैं, तो उससे विदाउट फ्रिक्शन भी हम सही से चल सकते हैं, लेकिन किस वेलोसिटी से? v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा की स्पीड से अगर चलेंगे तो हमको बैलेंस कौन करेगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट, और हमारी गाड़ी सही से चलेगी। अब प्रश्न ये उठता है, ध्यान से सुनना, प्रश्न क्या उठता है? ये तुम्हारी ये क्या है? गाड़ी। अब गाड़ी तेजी से चल रही थी, ध्यान से सुनना। अब गाड़ी पे नीचे कौन सा फोर्स लग रहा था? mg। बाहर की तरफ mv² बाई आर। इधर परपेंडिकुलर क्या लग रहा था? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये एंगल कितना था? थीटा। तो एक कंपोनेंट क्या बना था? n साइन थीटा। एक क्या बना था? n कॉस थीटा। फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आया इसका? अच्छा, अब ध्यान से सुनना, इसकी वेलोसिटी कितनी थी? v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। अगर हमारी गाड़ी इस वेलोसिटी से चलेगी तो फ्रिक्शन के बिना भी हम इस रोड पे आसानी से चल सकते हैं, क्योंकि हमारे सूडो फोर्स यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है जो कि हमें बचाएगा। लेकिन अब हमारे दिमाग में कंडीशन यह उठती है कि अगर हम इसकी वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी पे चले जाएं, आर जी टेन थीटा, मतलब हम वेलोसिटी बढ़ा लें। अब ध्यान से सुनना, अगर वेलोसिटी बढ़ाओगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये कार स्किड करके कहां चली आएगी? ऊपर चली, ऊपर जाने की कोशिश करेगी, है ना? और जैसे ही ऊपर जाएगी, भाई तुम वेलोसिटी जैसे ही बढ़ाओगे वैसे ही स्किड होगी, गाड़ी क्या होगी? स्किड आउटवर्ड, बाहर की तरफ भागेगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ाने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ चुका है और गाड़ी स्किड करेगी आउटवर्ड। लेकिन आपको क्या दिख रहा है? रेडियस भी तो बढ़ रही है और आपको दिख रहा है एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। अगर रेडियस बढ़ेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा? अब गाड़ी जैसे ही स्किड करके बाहर जाएगी तो रेडियस क्या हो जाएगी? बढ़, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अब फिर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर लेगा और गाड़ी यहीं पे रुक जाएगी, मतलब हम बाहर नहीं जाएंगे। मतलब एक बार, हाँ, नहीं, वेलोसिटी बढ़ेगी
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, कार तुरंत तेजी से बाहर की तरफ भागेगी, और जैसे ही भागेगी वैसे ही रेडियस बढ़ेगी, और जैसे ही रेडियस बढ़ेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तुरंत कम हो जाएगा। ये स्किड होके बाहर जाएगी तो रेडियस नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तुरंत ही क्या हो जाएगा? कम। तो गाड़ी यहीं पे होल्ड हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। और कौन बैलेंस करेगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का कंपोनेंट। तो गाड़ी फिर बाहर नहीं जानी, मतलब रुक जाएगी, मतलब एक्सीडेंट होने से बच जाएंगे। नहीं तो चीतू भाई की तरह गाना गाएंगे, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। नया, एक मिनट। एक मिनट, अब सुनो, अब सुनो। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात ये, पहली बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? हाँ, अब नया सुनो। अब वेलोसिटी घट जाती है, मान लो वेलोसिटी अंडर रूट आर जी टेन थीटा से कम हो जाती है। जब आर जी टेन थीटा से कम होगी तो गाड़ी अपने, अब भाई स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन तो लग नहीं रहा। कैसा सरफेस है? स्मूथ सरफेस, फ्रिक्शन लग नहीं रहा, तो गाड़ी तुरंत के तुरंत किधर आ जाएगी? नीचे की तरफ गिरने लगेगी। वेलोसिटी क्या हो गई? कम। वेलोसिटी कम होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिक्रीज होगा तो गाड़ी क्या करेगी? स्किड इनवर्ड, अंदर की तरफ फिर आने लगेगी, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं उसको बचाने के लिए, इधर गिरने लगेगी। और जब इधर करने लगेगी तो आपको क्या दिख रहा है? रेडियस घटने लगी। और रेडियस के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेडियस घटेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, और जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा, तो सेंट्रीफ्यू अब की बार कौन बैलेंस कर लेगा गाड़ी को? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और गाड़ी फिर से यहां पे क्या हो जाएगी? मेंटेन। बात समझ में आई? क्लियर हो गया? पक्का? तो मतलब गाड़ी ऊपर जाएगी तब भी मेंटेन हो जाएगी, उसको नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करेगा। और अगर नीचे गिर रही है फिसल के विदाउट एनी फ्रिक्शन, नीचे गिरेगी, तो स्किड इनवर्ट जब होगी तो क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बैलेंस कर लेगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उसको घसीटेगा ना अपनी तरफ। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करके गाड़ी को रोक लेगा, मतलब एक्सीडेंट होने से बचा देगा। लेकिन अगर तुम अब मान लो जैसे भाई चीतू भाई हैं, अब ये चलाते हैं कछुआ की चाल में, समझो? कछुआ की चाल चलाते हो बहुत स्पीड में, नहीं चला पाते। अच्छा सुनो, नहीं चला पाता, नया नया है, नौसिखिया है। तो इसने क्या किया पता है? गाड़ी में इंजन था नहीं, तो इन्होंने जहां पे हम लोग हैंडल रहती है तो नीचे छेद करवा लिया, और ऐसे पैर से धक्का मार के चलाता है पूरी गाड़ी, ठीक है? अच्छा, तो अब तेजी से जब भाग रहा था तो उसकी स्पीड इतनी धीरे थी कि तेजी से यहाँ नीचे फिसल के गिरने लगा, तो पैर से रोकने लगा, अरे रुक जा रुक जा रुक जा। अब रोड तो स्मूथ है, तो अब इनकी स्मूथ, अब स्मूथ रोड है, नीचे की तरफ गिरेंगे गिरेंगे गिरेंगे। अब गिरते गिरते भाई तिवारी भाई खड़े थे, तिवारी भाई भी अंदर आ गए सीधे कार के। अब तिवारी भाई भी पैर से रोक रहे हैं, गेट खोल रखा था ना इन्होंने, इधर ही खड़ा हुआ था डायरेक्ट अंदर। चलो अच्छा, कंक्लूजन ये है कि यहां से गिरते 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 वॉशरूम पहुंचेंगे स्कूल वाले। कंक्लूजन पता चला? तिवारी के साथ गए हो। चलो, ये बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? हाँ। तो अगर 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 गाड़ी बाहर की तरफ भागेगी तो उसको कौन बैलेंस करेगा? वेलोसिटी मान लो बहुत ज्यादा हो गई, वेलोसिटी ज्यादा होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, रेडियस क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घट जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बैलेंस कर लेगा। जब रेडियस घट जब वेलोसिटी कम चलोगे तो नीचे गिरेगी, नीचे गिरेगी तो जब नीचे गिरेगी स्किड इनवर्ड, तो रेडियस घटने लगेगी, जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ने की वजह से गाड़ी फिर से क्या हो जाएगी? बैलेंस्ड। मतलब गाड़ी ना बाहर जाएगी ना अंदर आएगी। समझ में आ गई बात? हाँ, चीतू भाई की गाड़ी होगी तो अलग बात है, कहीं भी जा सकती है।
ये नोट हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? डबल टैप नोट कर लीजिए, ध्यान से सुन लो। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या चेंज हो सकता है यहाँ पे? तो बेटा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि मास होता है फिक्स्ड। अगर मास फिक्स है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी फिक्स होगा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। बढ़ घट कौन रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वेलोसिटी बढ़ाओगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, वेलोसिटी घटाओगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घटेगा। रेडियस बढ़ाओगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घटेगा, रेडियस घटाओगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा। हम इसीलिए देखो कभी भी नहीं, अभी इतनी बार हमने बोला और समझाया, मैंने नॉर्मल रिएक्शन को ये नहीं कहा कि बढ़ रहा है घट रहा है। मैंने किसको बोला बार बार? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फिक्स है, क्योंकि मास फिक्स है, और यहां पे थीटा भी फिक्स है। मतलब जिस एंगल पे इसको उठाया है वो एंगल भी क्या है? फिक्स है। बात समझ में आ गई? बोलो आ गई बेटा? हाँ, चीतू वाले केस में क्या हुआ? पहले चीतू बैठे थे, फिर तिवारी अंदर आ गए, तो मास अचानक से बढ़ गया, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ गया, चीतू की गाड़ी चली गई सीधे वॉशरूम। समझ में आई बात? जंगल सफारी कैजुअल है। चलो अच्छा, नोट कर लीजिए इतना। चलो चलो देखो, ये बात समझ में आ गई है? नेक्स्ट न्यूमेरिकल नोट करिए, लिखिए R इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1, 20 मीटर। रुक जाओ, अच्छा तुम्हारे लिए फिर नई कहानी देते हैं। स्मूथ, क्वेश्चन लिखो, एंगल ऑफ बैंकिंग 30 डिग्री लिखो, एंगल ऑफ बैंकिंग 30 डिग्री। कितनी है एंगल ऑफ बैंकिंग? फाइंड द सेफ स्पीड एट विच, फाइंड द सेफ स्पीड at which the vehicle do not skid, do not skid। v is equal to अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ये फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने? यही फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो ध्यान से सुनो। ये एक स्लैंटी हाइट थी 30 डिग्री एंगल पे, है ना? तो साफ चीतू के लिए आ गया था। इसका मास mg है, बाहर की तरफ mv² है। इधर क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। आपको पता है यहाँ एंगल कितना होगा? 30, तो यहाँ आएगा n cos 30 डिग्री। इधर साइड एक कंपोनेंट आएगा n sin 30 डिग्री। समझ में आया नहीं आया? अब दो इक्वेशन बन रही हैं, आप देख सकते हो। क्या आएगा? n cos 30 डिग्री इज इक्वल टू mg, n sin 30 डिग्री इज इक्वल टू mv²/r। तो ये हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू v²/rg। सही है? हमको क्या निकालना है? सेफ स्पीड। तो यानी v इज इक्वल टू अंडर रूट आर। आर कितना है? 20 मीटर, g की वैल्यू 10, और tan 30 की वैल्यू रख के आपको v की वैल्यू निकाल लेना है। बोलो बात समझ में आ गई? इतना सा क्वेश्चन था।
अब इनके ऊपर नई नई स्टोरी बना रहे हैं, रुको इसको करो। तो ये समझ में आ गया, ये वाला आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया? तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इसमें क्या है, v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, बस यही लगाना है। तो ये मैंने इसलिए आपको दिखाया ताकि आपको कॉन्सेप्ट याद रहे, नहीं तो फॉर्मूला डायरेक्ट ये भी लगा कर सकते थे। ये हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिखाया कैसे करना है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलो बेटा, ये समझ में आ गया कि नहीं? लो इसको लिख लो सही से। ये तो चीतू भाई वाला था, वो चीतू भाई वाला था, इसको लिखो। हो गया? अरे अभी टाइम है। चलो, कहाँ? बैंक? क्या? तो क्या हुआ? सुनो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, बेटा एक हॉरिजॉन्टल रोड है, बैंकिंग नहीं है उसमें, नो बैंकिंग, ठीक है। रेडियस कितनी दे रखी है? 20 मीटर। रेडियस कितनी दे रखी है? 20 मीटर। एंड वेलोसिटी है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वेलोसिटी कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आपको म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी, किसकी वैल्यू? विच विल प्रिवेंट स्किडिंग, विच विल प्रिवेंट, जो कि फिसलने से क्या कर रहे? बचा ले, कार को फिसलने से बचा ले, ऐसा म्यू बताओ क्या होगा? ठीक है, एक कोई हॉरिजॉन्टल रोड है, कर्वी रोड है, उसमें एक कार है जो कि कितनी वेलोसिटी से जा रही? 18 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदल लोगे? 18 इंटू 5/18, 18 से 18 कैंसिल, 5 मीटर पर सेकंड। बोलो सही है नहीं? सही है। तो वेलोसिटी कितनी है कार की? 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है। रेडियस कितनी है? 20 मीटर। आपको बोल रहा है कि इसका रोड का कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिनिमम रखा जाए कि ये कार स्किड ना हो, फिसले नहीं। म्यू निकालना है। तो सबसे पहले यहां का एफबीडी डायग्राम हम लोग बनाते हैं ना। चलो बेटा बताओ सभी बच्चे, एक फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा होगा, वो भी एफ लिमिटिंग, मैक्सिमम फ्रिक्शन रखेंगे तभी तो म्यू निकलेगा ना। मैक्सिमम फ्रिक्शन रख लेते हैं। और बाहर की तरफ कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा। ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नीचे की तरफ mg। ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg, है ना। तो हम सभी बच्चों को पता है कि FL ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू mv²/r। ये वाली कंडीशन याद हुई? जब फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा, एफ लिमिटिंग ग्रेटर हो या इक्वल होगा सूडो फोर्स से, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, तब उसी कंडीशन में कार स्किड नहीं करेगी, है ना। तो हम सभी को पता है FL की वैल्यू क्या होती? म्यू n ग्रेटर देन इक्वल टू mv²/r। और n किसके बराबर है? mg के। तो म्यू mg ग्रेटर देन इक्वल टू mv²/r। m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो v² लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी अंडर रूट, क्या लगा देना? अंडर रूट। हमें यहां किसकी वैल्यू निकालनी है? म्यू की। किसकी वैल्यू निकालनी है? म्यू की। तो एक काम करो, तो v² लेस देन इक्वल टू म्यू अपॉन आर जी। बोलो सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? अब बताओ बेटा v की वैल्यू क्या थी? 5, 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर। r की वैल्यू 20 और g की वैल्यू 10। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20।
ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/8, यानी म्यू की वैल्यू 1/8 से ज्यादा या 1/8 के बराबर होगी, तब ये कार स्किड नहीं करेगी। एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट मिला तो 1/8, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू भी तो लगा है नीचे, तो इसके बराबर हो या इससे बड़ा हो तो आपकी कार स्किड नहीं करेगी, अन्यथा इससे नीचे इससे कम होगा तो कार क्या कर जाएगी, स्किड, फिसल जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई? क्या चीटिंग करें? हाँ तो रख लो, तुम कैलकुलेशन कर लेना। समझ में आ गई बात इतनी? कितने बच्चों को क्लियर हो गया? समझ में आ गई ये बात? तो हमको म्यू निकालना था, देखो हमने पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, पूरा डेरिवेशन करके हम लोगों ने निकाला। तो ये कॉन्सेप्ट है, अगर इसके द्वारा तुम करोगे हर क्वेश्चन को आराम से हो जाएगा, और प्लस अगर फॉर्मूला याद करके करोगे तो कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर तुम सोचो हम केवल फॉर्मूले से रख के निकाल लेंगे तो अभी आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे फॉर्मूले से कुछ भी नहीं निकलेगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो मेन है पूरा देखो कॉन्सेप्चुअल, चलो जहां पे जो चीजें हैं करते हुए चले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है 11th 12th में, फिजिक्स में खासकर। आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं चलना, आपको किसके अकॉर्डिंग चलना है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला रटना भूल जाओ, कॉन्सेप्ट रटना चालू कर दो। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट याद रखो, उसी से कॉन्सेप्ट से मिक्स करके भी न्यूमेरिकल दे देते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए बेटा। उसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया है, 18 किलोमीटर पर आवर था, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। चलिए नोट करिए। चलो इधर देखो, नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग का है नीड फॉर बैंकिंग। नीड, नीट नहीं, नीड सुनाई दे रहा है इनका, नीड फॉर बैंकिंग। ठीक है, नीड फॉर बैंकिंग। अभी हम चीतू भाई के ऊपर न्यूज चैनल बनाएंगे और कुछ खबरें सुनाएंगे चीतू भाई से रिलेटेड। ठीक है, ठीक है, चलो अभी मैं सुनाता हूं, लेकिन पहले इसको देखो। चीतू भाई सुनो ध्यान से, नीड फॉर बैंकिंग क्या होती है। अच्छा ध्यान सुनो, जैसे कि मान लो एक कोई ये रोड है, वो भी कर्वी रोड है, अब यहां से हमको अपनी गाड़ी को बहुत फास्ट ले जाना है, मतलब रेस चल रही है। क्या चल रही है, F1 रेस चल रही है। अब रेस में तो जानते ही हो वेलोसिटी तो कंट्रोल ही नहीं करनी होती है, उसको तुम जितनी भगा सको भगाओ। कंट्रोल कहाँ करनी होती है, जहां पे रुकना हो या भिड़ने वाले हो, है ना। तो जब तुम बहुत ज्यादा वेलोसिटी से तुम आगे बढ़ोगे, मैक्सिमम वेलोसिटी से, तो सूडो फोर्स तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा एक्ट करेगा। उस समय तुम्हारा लिमिटिंग फ्रिक्शन भी तुम्हें जोड़ रोक नहीं पाएगा, मतलब तुम लिमिटिंग फ्रिक्शन की औकात को तोड़ दोगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन की कहानी, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन जितना लगना था वहां तक लगा, और तुम्हारी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, रेस कर रहे हो, तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन को ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक करने की वजह से गाड़ी सुई सीधे जाके वॉशरूम में लैंड करेगी तिवारी के साथ। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? ये बात क्लियर हुई? तो ध्यान सुनो, तो इस कंडीशन में क्या किया जाए, अच्छा बताओ, अच्छा आप लोग बताओ इस कंडीशन में क्या किया जाए। नहीं रियलिटी बताओ, इस कंडीशन जाओगे ना, ठीक है जाना। चलो इस कंडीशन में क्या किया जाए बताओ, इस कंडीशन में एक काम कर सकते हैं हम लोग। इस कंडीशन में हम एक काम ये कर सकते हैं, यहां बैंकिंग क्रिएट कर दे एंगल पे, तो इस फ्रिक्शन को सपोर्ट करने के लिए कौन आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट आ जाएगा जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन को इधरी साइड क्या करेगा, क्या करेगा, सपोर्ट कर देगा, और सपोर्ट कर देगा तो क्या होगा, फिर वेलोसिटी बहुत ज्यादा भी होगी तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और लिमिटिंग फोर्स क्या कर देंगे, दोनों मिलकर क्या कर देंगे, इसको बैलेंस कर देंगे। समझ में आई बात या नहीं आई? तो कहने का मतलब यह है कि अगर बहुत ज्यादा वेलोसिटी से चलना है, इसीलिए तुमने जो R1 ट्रैक्स देखे ना,
जहां पे रेसिंग होती है, तो F1 ट्रैक, तो F1 ट्रैक तुमने देखे ना जहां पे रेसिंग होती है, उसके ट्रैक भले ही चौड़े तो होते ही हैं, लेकिन हल्का सा इधर साइड से उठे भी होते हैं, तुमने देखा होगा। चौड़े होने के साथ साथ उठे भी होते हैं, और रेडियस भी ग्राउंड से बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो बनाई जाती है। इन्हीं सब चीजों को देखकर रेडियस खूब ज्यादा बनाते हैं ताकि मैक्सिमम वेलोसिटी ज्यादा मिल सके। उधर से बैंकिंग भी क्रिएट कर देते हैं ताकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी मिले, और फ्रिक्शन के लिए उसमें कुछ केमिकल डाल देते हैं, टायर एकदम चिपके रहते हैं। तो सोचो अब उनका कार का बाहर जाना मुमकिन है, लेकिन सोचो तब भी इतनी ज्यादा वो लोग वेलोसिटी से जाते हैं, तब भी कहीं ना कहीं उनकी कार पलट जाती है, इतनी सेफ्टी के बाद भी। मतलब बहुत ज्यादा वेलोसिटी गेन करते होंगे वो। तो मतलब देखो, स्किडिंग से बचने के कितने उपाय, रेडियस बढ़ा दी, बैंकिंग क्रिएट कर दी, नॉर्मल फ्रिक्शन के लिए फ्रिक्शन म्यू बढ़ा दिया, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ा दिया। अब भैया इतने पे करने पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा हो जाएगी मैक्सिमम, तो हम बहुत स्पीड से चला सकते हैं विदाउट एनी स्किडिंग। लेकिन उसके बाद भी वो स्किड करते हैं जब बहुत ज्यादा वेलोसिटी बढ़ जाती है। समझ में आ रही बात? तो हम लोग बेटा यहां क्या करें बताओ। अब यहां पे एफ लिमिटिंग जो है वो होल्ड नहीं कर पा रहा है। अब नहीं होल्ड कर पा रहा तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को बैंक क्रिएट करना चाहिए। बैंक मतलब समझ गए, एक थीटा एंगल पर रोड को क्या कर देना चाहिए, उठा देना चाहिए। कितने एंगल पे, कितने एंगल पे, कितने एंगल पे उठा देना चाहिए, थीटा। और यहां पे कार जा रही है, वो भी किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। इसका रेडियस कितना है, r। रेडियस कितना है, रेडियस कितना है, r। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब ये बताओ इसमें ऐसा क्या हो रहा होगा। तो इसकी एक काम करते हैं, FBD बनाते हैं। क्या बनाते हैं, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। ध्यान से सुनना, ये एंगल थीटा पे हमने बैंक को उठा दिया, बैंकिंग कर दी या नहीं कर दी, पहले ये बताओ। और यहां पे हमने एक कार भेजी, और ये बहुत ही v वेलोसिटी से तेजी से जा रही है। अब सभी बच्चे बताओ इस पर एक फोर्स किधर एक्ट करेगा, इस पे एक फोर्स इधर एक्ट करेगा, m v स्क्वायर बाई r। एक फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगा, mg। एक फोर्स इधर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब आपको पता है ये एंगल कितना बनेगा, थीटा, तो इधर क्या आएगा, n cos थीटा, इधर क्या आएगा, n sin थीटा। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई, कंफर्म? अब अगर हम देखें तो यहां फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा है। अब हमको जरा सभी बच्चे बताएं, फ्रिक्शन इधर लगेगा या फ्रिक्शन इधर लगेगा, फ्रिक्शन किधर लगेगा, बोलो। तो चलिए अभी इस चीज को हम बताते हैं कि फ्रिक्शन किधर लगेगा, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा, वो मैं कहानी अभी आपको समझाता हूं। क्या n cos थीटा किसके बराबर हो गया, mg के। n sin थीटा किसके बराबर हो गया, m v स्क्वायर बाई r के, ठीक है। तो n से n कैंसिल, m से m कैंसिल, क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी, यानी v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। मतलब इस वेलोसिटी से चलेंगे तो कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगी, हमें फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। अगर इस वेलोसिटी से चलेंगे तो वो स्मूथ रोड थी, इसमें फ्रिक्शन है, बट अभी हमें फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। पूछो क्यों, क्योंकि हम लोग की वेलोसिटी कितनी है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। क्या है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा है, तो इसमें हमें वेलोसिटी की, फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अच्छा अब एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि इसकी वेलोसिटी और बढ़ा देते हैं, मतलब इसकी वेलोसिटी ग्रेटर कर देते हैं अंडर रूट आर जी टेन थीटा से। अगर सोचो, तुम खुद ही सोचो, वेलोसिटी इसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये किधर भागने की कोशिश करेगा, जब वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ जाएगा, तो ये गाड़ी किधर जाएगी, स्किडिंग, स्किड आउटवर्ड, किधर की तरफ स्किड करेगी,
बाहर की तरफ। और ध्यान से सुनो, जब ये गाड़ी बाहर की तरफ जैसे ही जाने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर एक्ट करेगा? अंदर की तरफ। अब समझ में आया? जब गाड़ी किधर भाग रही है? बाहर की तरफ, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर एक्ट करेगा? तो क्या ये फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग होगा? नहीं, लिमिटिंग नहीं होगा। लिमिटिंग नहीं होगा। पूछो क्यों? स्टैटिक होगा। हमें पता है ना, जितना फ्रिक्शन चाहिए होता है, फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, एडजस्ट कर लेता है ना। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी कैसा होता है? ये बात अभी तक नहीं पता होगी, ये भी सेल्फ एडजस्टिंग होता है। बात समझ में आई? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, और आपका फ्रिक्शनल फोर्स तो सेल्फ एडजस्टिंग है ही है। तो अब बताओ, फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा है? क्या फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि कार हमारी किधर भाग के जा रही है? बाहर की तरफ। अगर भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा, सोचो तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ा तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गाड़ी को ऊपर घसीटेगा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। जब बाहर की तरफ घसीटेगा तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स इसको रोकेगा बाहर जाने से? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स इसको रोक रहा है तो ध्यान से सुनो, कितने एंगल पे रोक रहा है? थीटा। तो अगर तुम इसको ब्रेक करोगे तो एक कंपोनेंट इधर बनेगा, एफ कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इधर बनेगा, एफ साइन थीटा। अब देखो, एफ कॉस थीटा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अब देखो नीचे कौन से फोर्स लग रहे हैं? दो लग रहे हैं, mg भी लग रहा है, एफ कॉस थीटा भी लग रहा है। तो अब देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी बढ़ गया, एन साइन थीटा, एफ साइन थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी सेल्फ एडजस्टिंग है। पूछो। अच्छा ये बताओ, गाड़ी किधर भाग रही है? गाड़ी ऐसे चल रही है, भाग किधर रही है? इधर। तो फ्रिक्शन इधर लगेगा ना, जिधर गाड़ी भाग रही है उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लगता है ना। अरे भैया, गाड़ी ऐसे चल रही है, ये इसका ऐसे मोशन हो रहा है। गाड़ी ऐसे चलते चलते इधर भागेगी, ऐसे चलते चलते इधर भाग रही है। देख नहीं पा रहे हो क्या? गाड़ी ऐसे जा रही है और भाग रही है इधर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको भगा रहा है उधर साइड। स्किड का मतलब नहीं समझते क्या? स्किड का मतलब होता है हॉरिजॉन्टली इधर जा रही है। हाँ, चल ऐसे रही है और भाग ऐसे रही है इधर, चलते चलते। हाँ, तो उसके अपोजिट लगेगा ना। नहीं समझे? गाड़ी के बीच में थोड़ी। भाई ये टायर है, ये सीधे चल रही है, और जब इसकी रफ्तार बढ़ाओगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर ज्यादा नहीं लगेगा, और फ्रिक्शन इधर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो गाड़ी चलते चलते इधर स्किड कर जाएगी, ऐसे ऐसे स्किड कर जाएगी ऐसे। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये बाहर की तरफ भागने की कोशिश करेगी, तो इसको कौन रोक रहा है? एफ साइन थीटा, फ्रिक्शनल फोर्स रोक रहा है। समझे कि नहीं समझे? अब देखो यहां पे जरा, अब जरा एक काम करो, अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो बताओ, एन कॉस थीटा किसके बराबर है? एफ कॉस थीटा प्लस mg, सही है। और एन साइन थीटा प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? समझ में आया या नहीं आया इतना? कंफर्म? तो इसको अभी मत लिखो, एक काम करो, इसको अभी मैं न्यूमेरिकल में करके दिखाऊंगा। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई कि अगर गाड़ी इधर भागने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लगेगा। अब एक काम करते हैं, हम वेलोसिटी डिक्रीज कर देते हैं अंडर रूट आर जी टेन थीटा से। अगर वेलोसिटी कम हुई तो सभी बच्चे खुद बताओ फ्रिक्शनल फोर्स किधर एक्ट करेगा? सुनो, अगर वेलोसिटी कम होगी तो वेलोसिटी अगर कम होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा? कम। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर वाला कम होगा तो इसको इधर कौन घसीटेगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जब घसीटेगा तो अब की बार फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? बाहर की तरफ। भाई अब की बार गाड़ी इधर आ रही है फिसल के, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट की तरफ। बात समझ में आई या नहीं आई? तो फ्रिक्शनल फोर्स बस अपोज करने का काम करता है, रोकने का काम करता है, बस किसी ना किसी तरह गाड़ी को हम लोग क्या कर दें? रोक दें। बोलो।
समझ में आया इतना? क्या समझाया बताओ? यहां से भैया ये बताओ, अगर तुमने वेलोसिटी कम कर दी गाड़ी की, तो तुम्हारी गाड़ी इधर की तरफ भागने की कोशिश करेगी या नहीं करेगी? जब तुम्हारी गाड़ी इधर की तरफ स्किड करेगी, स्किड डाउनवर्ड, स्किड इधर की तरफ स्किड कर रही, या इनवर्ड कह दो, स्किड इनवर्ड, अंदर की तरफ जब स्किड करके इधर फिसलेगी, तो इधर कौन बचाएगा उसे? फ्रिक्शनल फोर्स। कौन बचाएगा? हाँ, तो पहले उधर भाग रही थी तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, अब इधर भाग रही तो फ्रिक्शन उधर लगेगा। कुछ समझ में आया है नहीं आया? मतलब लेस है RG tan θ। सो रहे होगा भाई नो? बोलो इतना बात कितनी बच्चों को समझ में आ गई है? तो ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? अगर कार बहुत ज्यादा रफ्तार में चलेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, कार बाहर की तरफ स्किड करेगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। अगर कार धीरी रफ्तार से चलेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, तो कार नीचे की तरफ इनवर्ड स्किड करेगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? आउटवर्ड। ये बात अपनी भाषा में लिख लेना, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो अच्छा क्वेश्चन नोट करिए बेटा। अ रोड इज बैंड फॉर अ व्हीकल, इधर सुनो बेटा, अब लिखो क्वेश्चन लिखो, अभी बदतमीजी नहीं, लिखो। अ रोड इज बैंड, अ रोड इज बैंड, क्वेश्चन है, अ रोड इज बैंड फॉर अ व्हीकल ऑफ मास, फॉर अ व्हीकल ऑफ मास कितना है? 20 किलोग्राम। कितना है? व्हीकल ऑफ मास 20 किलोग्राम, ठीक है, 20 नहीं सॉरी 200 किलोग्राम, 200 किलोग्राम के लिए वेलोसिटी है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, और रेडियस 20 मीटर है। अभी रुक जाओ एक मिनट, इनके ऊपर स्टोरी सुनाते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। सुनो, when first velocity is equal to 5 meter per second, second velocity is equal to 15 meter per second। चलिए इसको नोट करिए, ये है क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन पहले समझना है, ध्यान से सुनना। एक रोड है जिसको बैंक्ड की गई है, मतलब उसका बैंकिंग बनाई गई है 200 किलो ऑब्जेक्ट के लिए, और वहां पे वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से चल सकते हो? 10, मतलब उसकी मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी है? 10। इससे चलोगे तो उस बैंक मतलब उस रोड पे आराम से चल सकते हो। बेटा सुन लो, अगर इस रोड पे व्हीकल का बैंक बना मतलब बैंकिंग की गई है रोड की, और यहां पे बनाया गया है 200 किलो मास के अकॉर्डिंग, कितने मास के अकॉर्डिंग? ये दो न्यूमेरिकल अगर मैंने समझा दिया और समझ लिया तुमने, तो पीछे का पूरा लेक्चर क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो इन दोनों को ध्यान से समझ लेना। तो बैंक्ड फॉर अ व्हीकल मतलब बैंक बनाया गया है व्हीकल के लिए 200 किलोग्राम का, और उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी कितने तक का चल सकता है? 10। मतलब इससे ज्यादा चलेगा तो आउटवर्ड स्किड करेगी, अगर इससे कम चल रहा है तो इनवर्ड स्किडिंग होगी। तो आपको फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ज्ञात करनी है। चलो तो एक बार देखो, v इज इक्वल टू 10 है ना, और हमको निकालना किस स्पीड पे फ्रिक्शन?
v इज इक्वल टू 5 पे फ्रिक्शन निकालना है, तो 10 से कम है। तो चलो डायग्राम बनाते हैं, पहले पहले डायग्राम बनाते हैं ना बेटा। चलो देखो ध्यान से, डायग्राम यहां बनाते हैं इधर। ये है कार जा रही, एक फोर्स इधर लगा एम वी स्क्वायर बाई आर, ये एंगल है थीटा। नीचे कितना मास लग रहा है एम जी। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये लगा कितने एंगल पे थीटा। इधर क्या होगा एन कॉस थीटा, इधर क्या होगा एन साइन थीटा। बोलो ये बात कितने बच्चों को समझ में आई। चलो पहली कंडीशन व्हेन v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अब सभी बच्चे ये बताओ, अगर इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है तो सभी बच्चे बताएं इस पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा। सबसे पहले तो हमें थीटा पता कर लेना चाहिए कि यहां का थीटा क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले थीटा पता कर लेते, तो यहां साइड में tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी लगा दो। क्या लगा दो, और यहां से क्या निकाल लो बैंक्ड, मतलब कितने एंगल पे बैंकिंग की गई है तो निकाल लो। v कितना दिया गया है 10, तो 10 इंटू 10, वो हमें 5 पे फ्रिक्शन निकालना है, 15 पे फ्रिक्शन निकालना है। बट tan थीटा तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी पे चल सकते हैं वही रखेंगे ना हम लोग, जहां पे स्किडिंग ना हो। तो वो वेलोसिटी कौन सी है 10 मीटर पर सेकेंड। रेडियस कितना दिया गया है 20, जी की वैल्यू 10, 10 से 10 0 0, tan थीटा कितना आ गया 1/2, tan थीटा कितना आ गया 1/2। बोलो समझ में आ गया है नहीं आया है, नहीं आया, एंगल निकल आया कि नहीं आया। बोलो बेटा एंगल आया है नहीं आया, ठीक है। अब सुनो, जितना भी आया हो ध्यान सुनो। अब अगर ये कार है, कार के ऊपर एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है mg, एक फोर्स इधर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इधर लग रहा था एम वी स्क्वायर बाई आर, इधर लग रहा था ये थीटा एंगल पे, ये क्या है एन कॉस थीटा, ये क्या है एन साइन थीटा। इतनी बात समझ में आई। अब जरा गौर से सुनना, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है यानी 10 से कम है, तो कार किधर स्किड करेगी नीचे की तरफ, कार स्किड करके यहां पे चली आएगी। और जब स्किड इधर करेगी तो फ्रिक्शन किधर लगेगा ऊपर की ओर। फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो अब सुनो फ्रिक्शन किधर लग रहा है, तो ये एंगल कितना था ध्यान से देख लो थीटा, ठीक है। इसको जरा यहां से हटा दो अभी, ठीक है। अब सुनो, अब अगर ये गाड़ी इस जगह पर है और यहां से फिसल के नीचे आ रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर एक्ट करेगा बाहर की तरफ, किधर एक्ट करेगा बाहर की तरफ। अब जरा ध्यान सुनना, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा या नहीं होगा। तो अगर इसका कंपोनेंट तोड़ोगे तो एक इधर आएगा एफ कॉस थीटा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा एफ साइन थीटा। बोलो समझ में आया नहीं आया। फ्रिक्शन किधर भाई, गाड़ी नीचे की तरफ जब स्किड करेगी स्किडिंग इनवर्ड, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा उसके अपोजिट, अपोजिट लगेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितने एंगल पे है थीटा एंगल पे, तो इसका आएगा एक एफ कॉस थीटा, एक क्या आएगा एफ साइन थीटा। बोलो समझ में आया। अब हमको क्या बनाना है इक्वेशन। अब बताओ सभी बच्चे जरा, एफ साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है mg के, सही है। इधर क्या है एन साइन थीटा इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, सही है। एक काम करते हैं, एफ कॉस थीटा प्लस का इसको इधर ले आओ, तो इसको इधर ले आओगे माइनस हो गया, और इधर क्या लगा दो, बोलो क्या इक्वेशन बन गई आपकी। ये बात कितने बच्चों को समझ में आई कंफर्म। अब कुछ बच्चे पता है यहां क्या करेंगे, यहां कहेंगे एफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन लगा देंगे। यही तुम भी सोच रहे होगे, ये मत करना।
ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा हो, और यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, यहाँ स्किडिंग हो रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। तो यहाँ एफ की वैल्यू पुट मत करना, एफ को एफ ही रहने देना, ठीक है। एफ को क्या रहने दो, एफ ही रहने दो। अब जरा इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो, ठीक है। डिवाइड क्या करोगे, m से m कैंसिल हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, अगर इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा n साइन थीटा माइनस f प्लस का था ना, इधर आया माइनस का, f कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इधर क्या बचेगा, f साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा। बोलो समझ में आया। अब सभी बच्चे जरा देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, गिवन गिवन क्या क्या है बताओ। आर दिया गया है 20 मीटर, ठीक है। जी दिया गया है 10, वी दिया गया है नहीं 5 मीटर पर सेकेंड। देखो वी भी पता है, आर भी पता है, जी भी पता है, हमें निकालना क्या है, एफ। क्या निकालना है, एफ। एन निकाल लोगे, एन पता चल जाएगा। अच्छा, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू नहीं पता ना, तो अगर टेन थीटा की 1/2 है यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अगर तुम ट्रायंगल बनाओगे ये थीटा तो परपेंडिकुलर 1 ये 2, ये कितना आएगा √5, सही है। तो बताओ साइन थीटा का आंसर क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/√5, और कॉस थीटा का क्या आएगा 2/√5। देखो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू भी तुम्हें पता चल गई। क्या इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग, अब क्या इसको सॉल्व कर लोगे या नहीं। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और ये सारी चीजें क्या है, वेरिएबल है। एफ और एन क्या है, वेरिएबल है। क्या है बेटा, वेरिएबल। एक काम करो, तुम इसको डिवाइड ना करो, इसको सॉल्व करना है ना अब। तो सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन बना लो। क्या बना लो, दो इक्वेशन। देखो एफ साइन थीटा, साइन थीटा कितना है 1/√5 यानी √5, प्लस क्या है बेटा एन कॉस थीटा, तो एन कॉस थीटा क्या है 2/√5 इज इक्वल टू mg। एन साइन थीटा यानी 1/√5 माइनस एफ कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है 2/√5 इज इक्वल टू mv²/r। बोलो सही है। ये इसको एक इक्वेशन बना लो, इसको भी एक इक्वेशन बना लो। अच्छा एक काम करो, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पूछो क्यों, चलो कर देते हैं पहले इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, और ये 2। अब देखो 2n√5, ये एक मिनट ठीक, ये अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2n/√5, 2n/√5 ये प्लस का, ये भी प्लस का जुड़ जाएगा। हमको हटाना है ना, काटना है, तो ऊपर कर दो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2mg। अब देखो 2f/√5 प्लस का 2f/√5 माइनस का, दोनों क्या हो गया कैंसिल। कैंसिल होने के बाद क्या बचा 4n/√5 और n/√5 यानी 5n/√5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब इसको माइनस कर लो, यानी 2mg प्लस कर रहे हो ना mv²/r। अब यहां से n की वैल्यू निकाल लोगे, m पता है, g पता है, v² पता है, r पता है। m कितना दिया गया है क्वेश्चन में 200, m कितना दिया गया है क्वेश्चन में 200, g पता है 10, m पता है, v पता है, r पता है, सब पता है। n की वैल्यू निकाल लो। बोलो ये बात कितने बच्चों को आ गई समझ में, समझ में आया। फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। जब हमारी वेलोसिटी कम हुई तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया कम, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ गया, तो गाड़ी नीचे की तरफ स्किड करने लगी। जब नीचे की तरफ स्किड करेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। कितने एंगल पे, थीटा। एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। अब जरा देखो एफ साइन थीटा एन कॉस थीटा किसके बराबर है, एफ साइन थीटा ऊपर
एन कॉस थीटा ऊपर, दोनों को जोड़ के किसके बराबर कर दिया, नीचे वाले के, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। अच्छा इधर क्या लग रहा है, एन साइन थीटा, इधर क्या लग रहा था, एफ कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। एफ कॉस थीटा को इधर भेज दोगे किस में हो जाएगा, माइनस में। टेन थीटा की वैल्यू निकली थी, साइन थीटा कॉस थीटा इसके थ्रू हमने निकाल ली। बोलो समझ में, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, अब तुमको सॉल्व कर देना है, इसकी सबकी वैल्यू रखनी है, एक को उड़ा देना है, एलिमिनेट कर देना है, एलिमिनेट करने के बाद एन की वैल्यू निकाल लो, एन की वैल्यू आ जाए तो इसी किसी इक्वेशन में रख देना, एफ की वैल्यू पता चल जाएगी। समझ में आ गया, एन वेरिएबल है, क्योंकि यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा तो देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ रहा है ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। और मैंने अभी बताया था नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी सेल्फ एडजस्टेबल होता है, सेल्फ एडजस्टेबल होता है, हम नहीं करेंगे, अपने आप होता है एडजस्ट। तो ये बात कितने बच्चों को समझ में आई गई, आई और गई कि गई आई। तो ये पहला कंडीशन हुआ है, अभी दूसरा आपको बताना है। अब बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 पे। सुनो पार्ट 2, ये वाला क्वेश्चन हो गया है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था। अब क्वेश्चन दूसरा, ध्यान से सुनो बेटा, अगर वेलोसिटी कितनी हो जाए 15 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितनी हो जाए अगर 15 मीटर पर सेकेंड, और मैक्सिमम कितने तक हम चल सकते थे 10, अब की वेलोसिटी कितनी हो गई 15। ध्यान से सुनना अब की बार, यहां पे ये था ऑब्जेक्ट यानी कार, ऐसे चल रही थी, ये बताओ इसका मास कितना लगेगा नीचे की तरफ, बोलो बेटा नीचे की तरफ कितना लगेगा mg, इधर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, नहीं, एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है ना, ये फोर्स लग रहा है एम वी स्क्वायर बाई आर। बोलो ये बात समझ में आई है नहीं आई। अच्छा एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर एक्ट करेगा, कितने एंगल पे, बोलो थीटा, तो इधर वाला क्या होगा एन कॉस थीटा, इधर वाला क्या होगा एन साइन थीटा। बोलो ये बात समझ में आई है नहीं आई, कंफर्म। अब ये बताओ अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, ध्यान से सुनो, अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी 10 से ज्यादा है तो क्या करेगी कार, स्किड करके बाहर की तरफ जाएगी, ये कार स्किड करके कहां चली आएगी, इस जगह पर, कहां पे चली आएगी, इस जगह पर, तो इनके टायरों पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा, और ये एंगल कितना है थीटा, ठीक है। अब ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना है, ये एंगल है 90 माइनस थीटा। अब जरा सभी बच्चे इसको बताएं, एक इधर दिख रहा है, एक नहीं इधर नहीं, एक इधर और एक इधर, अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये वाला एंगल क्या होगा, देख लो ध्यान से, ये थीटा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी तो थीटा होगा या नहीं होगा, कौन, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, ये वाला 90 में से थीटा माइनस करोगे ये वाला एंगल कितना आएगा 90 माइनस थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है, mg इधर लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, 90 में से 90 माइनस थीटा जाए कितना बचेगा थीटा। और ऐसे भी तुम देख सकते हो ये थीटा, तो ये क्या है वर्टिकली नहीं, अल्टरनेट एंगल, कौन सा एंगल है, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा एफ कॉस थीटा, इधर क्या आएगा एफ साइन थीटा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं, मतलब अगर कार उधर स्किड करके जाएगी तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, फिर से समझो इस बात को, मैं यहां बना रहा हूं, नीचे कितना फोर्स लग रहा है mg, इधर क्या लग रहा था नॉर्मल रिएक्शन, इधर क्या लग रहा था एम वी स्क्वायर बाई आर। बोलो सही है नहीं सही, एम वी स्क्वायर बाई आर, ऊपर कौन सा लगेगा एन कॉस थीटा, ये एंगल थीटा, इधर कौन लगेगा एन साइन थीटा, ये भी बात समझ में आ गई। अब सभी बच्चे जरा बताओ, ये कार स्किड करके ऊपर जाएगी, ऊपर, तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा इधर साइड,
अगर ये एंगल तुम्हारा कितना है, थीटा है, तो ये अल्टरनेट एंगल नहीं होगा थीटा। तो अगर फ्रिक्शन को तुम तोड़ोगे तो एक हिस्सा इधर आएगा एफ कॉस थीटा, एक फ्रिक्शन इधर आएगा एफ साइन थीटा। अब समझ में आया, अभी भी नहीं आया? आ गया। अच्छा, अब हमको कुछ करना ही नहीं है, अब क्या करना है, इक्वेशन बनानी है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लेना है। ठीक है, तो एक काम करो, v इज इक्वल टू 15 पर क्या होगा, चलिए, तो n cos थीटा ऊपर लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, f साइन थीटा प्लस mg, सही है। इधर इधर क्या लग रहा है, n साइन थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। बोलो सही है। अच्छा, यहां हम tan थीटा की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, कितनी आई थी, 1/2। साइन थीटा की कितनी आई थी, 1/√5। और cos थीटा की कितनी आई थी, 2/√5। याद आया? तो थीटा ऑलरेडी हमको पता है। ठीक है, अब यहां क्या करोगे बताओ, वैल्यूज को पुट कर दो, है ना। m भी पता है 200। अब एक काम करो, f साइन थीटा को इधर ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा बराबर। f साइन थीटा प्लस का था, इधर आ गया, क्या हो गया, माइनस का। अब तुम्हें क्या दिख रहा है, दो इक्वेशन दिख रही हैं, वैल्यू पुट करो। cos थीटा की वैल्यू क्या रखोगे बताओ, cos थीटा की वैल्यू क्या है, 2 cos थीटा, तो 2n/√5 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, f/√5 इज इक्वल टू mg। नेक्स्ट, n/√5 प्लस 2f/√5 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। बोलो समझ में आया? अब यहां क्या करोगे, अब ये 2 है और ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2mg 2 और ये क्या हो जाएगा 4, तो ये से ये क्या हो गया, तो 4n/√5 n/√5 5n/√5 इज इक्वल टू 4mg प्लस mv स्क्वायर बाई r। बस n की वैल्यू निकाल लो, यहां से निकाल लोगे n की वैल्यू, वहां पुट करके फ्रिक्शनल फोर्स इसका भी निकल आएगा। भाई फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकाल लो, जो n की वैल्यू है इस इक्वेशन में किसी में पुट कर देना, फ्रिक्शनल फोर्स निकल आएगा। और तुमको सारी वैल्यू गिवन है। मास कितना दे रखा है, बोलो बेटा, मास कितना दे रखा है, 200 kg। v कितना दे रखा है, 15। v 15 रखना, क्योंकि 15 पे हमें फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। r कितने दे रखा था, 20 मीटर। g की वैल्यू 10, 4 से 2 से मल्टीप्लाई किया था ना। अच्छा हाँ, mg रहेगा। हाँ, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके 2mg आया था ना। हाँ, तो यहाँ 2mg आएगा। सही बोल रहा है, समझ में आई बात? भाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2mg होगा, वही 2mg उतरेगा, 2mg प्लस mv स्क्वायर भाई यार। तो मास रख दो, मास रख दो, v पता है, r पता है, सारी वैल्यू पता है, n निकाल लो। और जैसे ही आपकी n की वैल्यू आ जाए उसको उठा के इन दोनों में से किसी में रख देना, f की वैल्यू पता चल जाएगी। बोलो समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो दोनों केसेस में फ्रिक्शनल फोर्स निकल आएगा। इसको भी आप सभी बच्चे नोट कर लीजिए। चलो देखो, लास्ट, आज इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। अ रोड, ध्यान से सुनिए, अ रोड इज बैंक्ड फॉर व्हीकल, इज बैंक्ड फॉर व्हीकल। एक रोड है जो कि व्हीकल के लिए बना, बैंक की गई है, विद स्पीड, विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से, रेडियस दिया गया है 20 मीटर,
रेडियस कितना दिया गया है 20 मीटर एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी, मतलब हम किस मैक्सिमम और किस मिनिमम वेलोसिटी से चल सकते हैं सो दैट व्हीकल डू नॉट स्किड, मतलब किस मैक्सिमम वेलोसिटी से चल सकते हैं, किस मिनिमम वेलोसिटी से चल सकते हैं जिससे हमारा व्हीकल जो है वो फिसले ना, क्या ना करे, स्किड ना करे। सिमर सिमर अच्छा यही चीतू भाई होता तो मैं लात मार के उठा देता। चलो इधर सुनो, अच्छा ध्यान से। एक रोड है, बैठो आ रहे हैं। एक रोड है जो कि बैंक्ड है, ठीक है, फॉर व्हीकल विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से 36 किलोमीटर पर आवर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.4। पूछ रहा है हम इस रोड पे, बैंक्ड रोड पे कितने, पहले तो इस निकालना है कि थीटा कितना होगा, थीटा हम निकाल लेंगे, लेकिन पूछ रहे किस मैक्सिमम और किस मिनिमम वेलोसिटी से गाड़ी चलाएं कि इसमें गाड़ी स्किड ना करे, गाड़ी स्किड ना करे, तो वही पूछ रहा है। बात समझ में आई या नहीं आई, क्वेश्चन समझ में आया? तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, टेन थीटा। बताओ टेन थीटा क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। वी कितना है 36 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ये बताओ 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो क्या होगा, 5/18 यानी कितना आ गया 10, यानी 10 × 10 मीटर पर सेकंड। आर कितना है 20 इंटू 10, 0 0 0 0 कितना आ गया टेन थीटा 1/2। तो बताओ साइन थीटा कितना आएगा 1/√5 और कॉस थीटा कितना आएगा 2/√5। याद है ना ट्रायंगल, थीटा 1 2 √5, इससे निकाल लोगे टेन थीटा 1/2 यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 1 बेस। ये समझ में आया, क्या एंगल निकल आया आपका, बहुत बढ़िया। हमको पता क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग पता करते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी, किस मैक्सिमम वेलोसिटी से गाड़ी हम चलाएं ताकि वो स्किड ना करे, वो स्किड ना करे। चलो निकाला जाए, बनाया जाए या नहीं, चलो बनाते हैं। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमको चाहिए, तो मैक्सिमम वेलोसिटी की कंडीशन क्या बनी थी पहले ये बताओ, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। निकाल के दिखा देते हैं फिर से। एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है एम जी, इधर की तरफ लग रहा था एम वी स्क्वायर बाई आर, इधर लग रहा था नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो इधर साइड क्या लगा थीटा पे एन कॉस थीटा, इधर क्या लगा एन साइन थीटा। याद आया कंडीशन, बोलो कंडीशन याद आई। और मैक्सिमम वेलोसिटी से चलोगे तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, स्किडिंग ऊपर होगी ना, तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, अंदर की तरफ। तो ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना होगा थीटा। समझ में आई बात, ये एंगल थीटा, तो फ्रिक्शन के दो टुकड़े होंगे, इधर आएगा एफ कॉस थीटा, इधर क्या आएगा एफ साइन थीटा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, नहीं आई, इतनी बात समझ में आई। अगर तुम मैक्सिमम वेलोसिटी चलोगे तो इधर इधर अंदर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा ना। अब बताओ जरा सभी बच्चे बताओ, यहां पे इक्वेशन क्या बनेगी, क्या बनेगी, ऊपर है क्या एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी, और इधर कौन सी लग रही एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये दोनों फोर्सेस किसके बराबर है, ए बेटा सुन लो। अच्छा इस एफ साइन थीटा प्लस का इसको इधर भेज दो, किसमें हो जाएगा माइनस में, किसमें हो जाएगा माइनस में, तो एफ साइन थीटा इधर भेज दिया माइनस का हो गया, ठीक है। अब बताओ, सुनो ध्यान से अब सुनना,
अब यहां पे हमें मैक्सिमम फोर्स निकालना, मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी पे फ्रिक्शन भी कैसा लगेगा, मैक्सिमम, यानी एफ लिमिटिंग, जो कि म्यू एन होगा। यहां पे अब हम म्यू एन रखेंगे, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना, मैक्सिमम वेलोसिटी कितने पे निकलेगी, मैक्सिमम फ्रिक्शन पे निकलेगी, यानी एफ लिमिटिंग, जिसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू एन। यहां पुट कर दो, क्या होगा, एन, यहां पुट कर दीजिए, क्या होगा, एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। यहां दोनों से क्या कॉमन मिल रहा है, एन, एन दोनों से कॉमन ले लो और दोनों को डिवाइड मार दो, दोनों क्या कर दो, डिवाइड, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, तो सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, अबे लिख तो रहा हूं, सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, यानी एन कॉमन ले लो, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन एन कॉमन ले लो, कॉस थीटा माइनस एन, एन कहां, एन कॉमन हो गया ना, म्यू साइन थीटा, बोलो सही है, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर जी एम, एम से एम क्या हो गया, कैंसिल, एन से एन क्या हो गया, कैंसिल, एम वी स्क्वायर बाई आर अपॉन में एम जी, तो एम से एम कैंसिल, आर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ, यहां पे अगर वी स्क्वायर निकालना चाहें तो वी स्क्वायर नहीं, वी निकालना चाहें, वी मैक्सिमम, तो कितना आएगा, आर जी अंडर रूट साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। देखो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी निकल आई, समझ में आया। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू दी गई है, कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है, जी पता है, रेडियस भी पता है, सारी वैल्यू पुट करो, म्यू की वैल्यू 0.4 है, तो वी मैक्सिमम निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, बोलो। तो वी मैक्सिमम कितना आएगा, बोलो, अंडर रूट आर कितना है 20, जी कितना है 10, साइन थीटा कितना है 1/√5 प्लस म्यू 0.4 इंटू 2/√5 अपॉन कॉस थीटा 2/√5 माइनस 0.4 1/√5। बस इसको पूरे को क्या कर लो, सॉल्व कर लो, आपकी क्या निकल आएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी किस मैक्सिमम वेलोसिटी पे आप स्किड नहीं करेंगे। बात समझ में, ये पूरा कॉन्सेप्ट, हाँ इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी निकल आएगी। तो इस तरीके से हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, हाँ तुमका काहे कैलकुलेटर दिया जा रहा। तो अगर अब वी मिनिमम निकालनी होगी तो कितने बच्चे वी मिनिमम अब निकाल लेंगे, बताओ। अब यही फ्रिक्शन किधर लगा दोगे, पलट के उधर साइड, और पूरा यही प्रोसीजर रहेगा, सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो वी मैक्सिमम, वी मिनिमम, तो वी मिनिमम भी हम लोग नोट कर लेंगे, अंडर रूट आर जी, नोट कर लीजिए बेटा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आपका आएगा मिनिमम। और आपको कुछ नहीं करना है, इसी फिगर में फ्रिक्शनल फोर्स उधर लगा देना, पूरा पैटर्न यही रहेगा, खाली फ्रिक्शनल फोर्स जो इधर लग रहा था वो अब उधर लग जाएगा, और इक्वेशन सब यही बनेंगी, और यही लास्ट में मिनिमम फोर्स आपकी निकल आएगी। बात समझ में आ गई। अब भाई मिनिमम होगा तो गाड़ी अंदर की तरफ आएगी, फ्रिक्शन बाहर की तरफ लगेगा, मैक्सिमम होगा तो गाड़ी बाहर जाने की कोशिश करेगी, फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा। यही चीज तो मैं दोनों न्यूमेरिकल में आपको समझा रहा हूं। तो इतना क्लियर हो गया है, तो यहां पे आज फिजिक्स की क्लास करते हैं ओवर। क्लास